नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या आपके जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जब आपको 500 रुपए की जरूरत थी और आप अपने पापा के पास गए। पापा ने बोल दिया कि बेटा अपने मम्मी से परमिशन लाओ, मम्मी ने बोल दिया कि दादी से परमिशन लाओ और दादी ने बोल दिया अपने दादा से बात कर लो। मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है तो पूरा भेजा फ्राई हो जाता है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। और यही सेम सिचुएशन बिल्कुल हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ होती थी जब उनको किसी जरूरी चीज के लिए पैसों की जरूरत होती थी। चंद पैसों के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों में इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन हमारी भारत सरकार ने इसके ऊपर एक सोल्यूशन खोज लिया है। रिसेंटली हमारी भारत सरकार ने एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल एक्ट पास कर लिया हमारी संसद में, और इसी बिल की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अब पूरा गेम बदल चुका है। उनके लिए बहुत एफिशिएंट काम करना अब बहुत सिंपल हो चुका है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगेन मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ना बहुत ही सिंपल काम बन चुका है। मतलब इस अमेंडमेंट बिल की वजह से एनसीडीसी बिना किसी हेजिटेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन्स और ग्रांट प्रदान कर सकती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैकेनिज्म बहुत ही इफिशिएंट हो जाएगा। दोस्तों, पहले कुछ अलग ही लेवल का झंझट था। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंड की जरूरत होती थी तब पैसा राज्य सरकार के रास्ते से घूमकर उनके पास आता था, या तो फिर नेशनल लेवल के जो भी बड़े बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको डायरेक्टली लोन मिलता था। एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल की वजह से गांव में होने वाली जो भी छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और छोटे छोटे शहरों में होने वाली भी जो भी छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको लोन के लिए अब लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, उनको वेटिंग करना नहीं पड़ेगा। उनके लिए काम बहुत ही सिंपल बना दिया गया है। उनको क्या करना है, अब डायरेक्टली एनसीडीसी से संपर्क करना है, उनको कांटेक्ट करना है। उसके बाद उनको अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है वो दिखानी है, और अगर वो एलिजिबल है तो एनसीडीसी से डायरेक्टली उनको पैसा हासिल करना है। लेकिन ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फायदा हो गया ना। आपके लिए क्या फायदा है? आपके लिए इसको एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना है। जब भी आप इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत ही चर्चित मुद्दा होता है। एग्जाम में हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जाम के लिए की फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला है एनसीडीसी का फुल फॉर्म। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से एक और बात आपको प्रिपेयर कर कर रखनी है, ये बिना किसी राज्य सरकार की गारंटी या तो फिर मध्यस्थता की सीधे आपको लोन दे सकती है। आपको मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको लोन दे सकती है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पूरे भारत देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक बहुत बड़ा वेब है, और इसी बात को लेकर 1962 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद 1973 और 2002 में एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल पास हो गया। लेकिन ये 2026 वाला जो भी एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल है वो पहले से थोड़ा सा अलग है। इस बिल की वजह से आपको पता होगा कि ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और जो भी मिल्क डेयरीज है, इनके जैसे उद्योगों को अब बहुत तेजी से फंडिंग मिलेगा। अब मेरे लाडले सरकारी बाबू, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में प्रिंट हो चुका है, एनसीडीसी के बारे में जो भी जानकारी है वो आपके दिमाग में घुस चुकी है, तो इस वीडियो को बड़े प्यार से लाइक कर दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद।